गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नरेंद्र सर आपका यूनिक मैथ में स्वागत करता हूं। चैप्टर हमने सेकंड रियल नंबर स्टार्ट किया जिसमें हमने यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट किए। वो तो था एक मेथड जो बुक के अकॉर्डिंग है। एक सेकंड मेथड और भी है उसे सॉल्व करने का, जो हम सॉल्व करेंगे। बाय चांस अगर आप स्टेप से राइट करने वाला मेथड अगर माइंड से आपके निकल जाए, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है, कभी भी स्लिप हो सकता है। एक सेकंड मेथड है हमारे पास, उसी से करेंगे। यूक्लिड लेमा के अंदर हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। कल का जो क्वेश्चन है उसी पे हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारे पास 130 है और यहाँ पे है 420। ये कल वाला ही क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में जो हमने कंप्लीट किया कि 130 है वो लेस देन है किससे? 420 से। इसका मीन हुआ कि 130 लेस देन आपके पास 420 है। अब हम ये स्टार्ट करेंगे अप्लाई डिवीजन लेमा। तो 420 में हम किससे डिवाइड करेंगे? 130 से। क्लियर है? यहाँ पे 133 का कितना होगा? 390। तो रिमाइंडर आपके पास कितना रहेगा? यहाँ पे 30 रहेगा। अब ये 30 एज इट इज ही रहेगा। इस 130 को हम डिवाइड के बॉक्स में राइट करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ से? अब 30 से आप 130 को डिवाइड करो, 30 4 जा 120। रिमाइंडर क्या रहा आपके पास? 10 रहा। अब 10 के साथ जो डिवाइड का बॉक्स है उसमें हम क्या राइट करेंगे? 30। 10 3 का क्या रहेगा? 30। रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो ये मेथड भी हम कर सकते हैं, ये इजी मेथड है और इससे वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आप यूक्लिड डिवीजन से सॉल्व कर रहे हैं। इसका एचसीएफ क्या रहेगा आपके पास? लास्ट 10 रहेगा। HCF of 130 and 420 is 10। क्लियर है? यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने के, एक तो स्टेप बाय और एक ये डिवाइड मेथड जो कि सिंपल है। 420 में इससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को आप डिवाइजर बना लो। यहाँ पे जो आपके पास डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आए वो डिवीजर बन जाएगा और यहाँ आपके पास जो डिवाइजर है वो उसका डिविडेंड बन जाएगा। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। 2.1 में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3, वो क्वेश्चन है ओड पॉजिटिव और इवन पॉजिटिव से रिलेटेड। वो क्वेश्चन थोड़े लेंथी है और कॉन्सेप्ट भी है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के लास्ट में हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप उसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं अपनी नोटबुक में। हम 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, क्योंकि इससे हमारी बेसिक नॉलेज का पता लगता है हमें कि हमें कितना बेसिक आता है, टेबल्स, फैक्टर्स, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। 2.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा प्राइम फैक्टर। हमें जो नंबर गिवन है उसे हमें किसकी फॉर्म में राइट करना है? प्राइम फैक्टर। सपोज कि मेरे पास 140 है, इसे मुझे किस फॉर्म में राइट करना है? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो हम 140 के फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया 70, 2 से डिवाइड हुआ 35, डिवाइड बाय 5 7, डिवाइड बाय 7 1। 140 के जो फैक्टर रहेंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो जो ये जो फैक्टर हैं ये इसके कौन से फैक्टर काउंट होंगे? प्राइम फैक्टर काउंट होंगे। एक तो ये फॉर्म है। सेकंड फॉर्म ये है कि आप इन्हें एक्सपोनेंट एंड पावर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे 2 आपके पास 2 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू पावर 2, 5 1 टाइम्स ही राउट करेंगे और 7 भी 1 टाइम ही राउट होगा। बेसिकली ये है आपका प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट। प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। प्राइम फैक्टर का मीन हुआ कि आपको उसके प्राइम फैक्टराइज करने हैं और उसके सामने मल्टीप्लाई में उसे शो करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड जो हमारा है 2.2 में, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। बेसिकली मैं दोनों क्वेश्चन है वो कंबाइन आपको सोल्व करवा देता हूँ। पहले हम 2 वैल्यू के क्वेश्चन करेंगे। दिस इज सपोज दैट मुझे 32 एंड 38 इन दोनों के एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने हैं। जब आपको 2 वैल्यूज के फाइंड करने हो एचसीएफ, हम डिवीजन एल्गोरिथम का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको एक साथ में एलसीएम भी फाइंड करना है
तब आप उस थ्योरम का यूज ना करें, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को प्रेफरेंस दें। जैसे आपके पास 32 है तो 32 के आप फैक्टर करो, यहाँ से 2 से डिवाइड किया 16, डिवाइड बाय 2 8, डिवाइड बाय 2 4, डिवाइड बाय 2 2, 2 बाय 2 1। सो 32 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे। एंड 38 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास 19 इंटू 2। क्लियर हुआ यहाँ से। अब हमें इसके एचसीएफ और एलसीएम राइट करने हैं। वैसे आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट एक मेथड और है जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपके क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, बट हम क्या करेंगे, ये जो प्राइम फैक्टर है ना, इसे हम पावर की फॉर्म में राइट करते हैं। जैसे 2 है वो आपके पास कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो मैं इसे 2 रेज़ टू पावर 5 में राइट कर देता हूँ। यहाँ तो हमारे पास सिंगल वैल्यू है तो वो सिंगल ही रहेगी, क्योंकि सिंगल पावर को शो नहीं करते। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे लोवेस्ट पावर एचसीएफ में काउंट होती है। एचसीएफ का मीन दोनों में कॉमन भी हो और पावर लोवेस्ट होनी चाहिए। अब इन दोनों में से लोवेस्ट पावर कौन सी है, ये 2 रेज़ टू पावर 1 है और ये 5 है, तो 2 रेज़ टू पावर है वो लोवेस्ट पावर है। 19 कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या रहेगा आपके पास 2। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर काउंट होती है और जो वैल्यू कॉमन ना हो वो भी वैल्यू काउंट होती है। तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज़ टू पावर 5 है और 19, ये आपका क्या रहेगा एलसीएम। तो 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें और उसे 19 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम रहेगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड। जैसे आपके पास 30 है और 80 है। 30 और 80 का आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। सो 30 के मैंने फैक्टर किए 2 इंटू 3 इंटू 5 रहेंगे। 80 के फैक्टर किए मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। फैक्टर आपको क्लियर हो गए होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने हैं हमें। अब आप इसे पावर की फॉर्म में राइट कर लो। इसे तो हम सिंगल पावर में ही मेंशन कर सकते हैं, इसे आप पावर की राइट में फॉर्म कर लो। 2 रेज़ टू पावर इंटू क्या रहेगा 5, क्योंकि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई था। सो एचसीएफ फाइंड करेंगे फर्स्ट हम। एचसीएफ का मीन कॉमन भी होना चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। 2 की पावर लोवेस्ट कौन सी है, 1 है। 3 कॉमन नहीं है, इसे ऐड नहीं करेंगे। 5 में लोवेस्ट पावर आपके पास 5 ही है। क्लियर हुआ यहाँ से एचसीएफ। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हाईएस्ट पावर 2 रेज़ टू पावर 5 और 5 की रेज़ टू पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि हाईएस्ट भी 1 है और लोवेस्ट भी 1 है। तो ये एलसीएम होगा और ये आपके पास एचसीएफ होगा। अगर हम इसे उस मेथड से सॉल्व करें ना, किस मेथड से, तो ये आपके पास ये फैक्टर की फॉर्म है, इसी पे हम सॉल्व करें तो कैसे होंगे। 2 कॉमन है आपके पास, 5 कॉमन है आपके पास। सॉरी, जो पहले एलसीएम था उसमें 3 भी काउंट होगा, क्योंकि एलसीएम में वो वैल्यू भी काउंट होगी जो कॉमन नहीं होगी। सो एचसीएफ क्या रहेगा, 2 कॉमन है, 5 भी कॉमन है, दोनों में से सिर्फ सिंगल वैल्यू राइट करेंगे। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के अंदर कॉमन वैल्यू तो राइट होती है, बट जो वैल्यू क्वेश्चन में लेफ्ट रह गई कॉमन नहीं है, ये टोटल वैल्यू किस में काउंट होगी, एलसीएम में। अब इस टोटल वैल्यू को हम एलसीएम में राइट करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका आंसर वापस क्या बन जाएगा, 2 5 टाइम्स है, 3 इंटू 5, तो ये क्या आपके पास एलसीएम रहेगा। सो आप किसी भी मेथड से करें, बट पावर का जो मेथड है वो सबसे इजी है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। सो हम 3 वैल्यू का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यूज क्या हो 3 हो। जैसे मान लीजिए 27 54 और 36 है हमारे पास, इसका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। सो 27 के फैक्टर रहेंगे आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3, 54 के फैक्टर रहेंगे आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
36 के फैक्टर रहेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ये फैक्टर आप प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं। अब अगर आप इस फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे, तो मैंने आपसे कहा कि आप पावर में राइट कर लो क्वेश्चन को। इसे हम 3 में राइट कर सकते हैं, इसे 3 इंटू 2 में राइट कर सकते हैं, इसे 3 इंटू 2 में राइट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। 3 कॉमन है, 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 3 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इंटू 2, ये आपका क्या होगा, HCF होगा। अगर आपको LCM फाइंड करना है तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास 3, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, ये आपके पास LCM रहेगा। तो पावर से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो इजी होंगे और आपको मेथड इजीली क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मूला जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई है वो उनके नंबर के प्रोडक्ट के क्या है, इक्वल है। जैसे मान लीजिए कि 16 और 10 का हमें क्या फाइंड करना है, HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो 10 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 5, 16 के फैक्टर होंगे 2 रेज़ टू पावर 4 होंगे, या फिर आप ये राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब आप इसका HCF फाइंड करो, 2 कॉमन है तो HCF क्या रहेगा 2, LCM ये 2 तो कॉमन राइट होगा। HCF LCM में ऑलवेज काउंट होता है, तो आप 2 को एज इट इज राइट करोगे, अदर आपके पास जो भी वैल्यू है वो LCM में काउंट होगी। अगर यहां कंफ्यूजन है तो हम इसे पावर में राइट कर लेते हैं। तो LCM में हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 रेज़ टू पावर 4 और 5 भी काउंट होगा, तो यहां काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर आपका 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 ही रहेगा। अब हमें इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM। HCF आपके पास 2 है, LCM मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 2 जा 80, तो 80 आपके पास LCM है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है 16 इंटू 10, तो 82 जा कितना होगा 160 और 16 10 जा कितना होगा 160, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है आपके पास राइट हैंड साइड, यानी कि 2 डिजिट के HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो उस नंबर के प्रोडक्ट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने आज डिस्कस किया प्राइम नंबर HCF LCM एंड HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।